अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि शैतान किस तरह से अपने मकर और अय्यारी के ज़रिए से हमको धोखा दे देता है। कैसे हमको अल्लाह के रास्ते से हटाकर अपने रास्ते में शैतान लेकर जाता है, इब्लीस अपने रास्ते में कैसा हमको जन्नत के रास्ते से हटाकर जहन्नम की तरफ ले जाता है। चुनांचे बच्चों, हज़रत थानवी हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली, हमारे इंडिया के थाना बवनकर को यूपी के अंदर एक करिया है, वहाँ के रहने वाले बहुत बड़े हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, बहिश्ती ज़ेवर जैसी किताबें भी लिखी है सोइनुच। वो एक जगह अपनी किताब के अंदर बोले हैं कि उनके गांव में एक आदमी था, कहते बहुत बड़ा इबादत गुजार, बहुत इबादत करने वाला, लेकिन दीन का इल्म नॉलेज नहीं था। बच्चों तुम्हें भी याद रख लो, तुम्हारे पास दीन का नॉलेज आना, बुनियादी जो बेसिक नॉलेज है वो ज़रूर तुम्हारे पास रहना। वो नहीं रहे तो कौन भी कभी भी कैसा भी तुम ना गुमराह कर डाल सकते हैं। तुम्हें कौन से ख़ानदान के कौन से बस्ती में रहते ये मैटर नहीं करता, तुम्हें ऑनलाइन ऑफलाइन कौन भी तुम ना कैसा भी धोखा दे डाल सकते हैं। तो वो फरमाते हैं हज़रत, एक मरतबा वहाँ के कुछ लड़कों ने उसका मजाक बनाना चाहा। सोचा कि उस आदमी की बेवकूफ़ी ज़ाहिर की जाए कि देखने में बहुत इबादत गुजार चुने लेकिन बेवकूफ़ आदमी होने बोल के। एक दिन क्या करे, कहते वो आदमी अपने घर में सो रहे थे, रात का वक्त था, मोहल्ले के दो चार लड़के उसकी छत पर चढ़ गए थे, यानी टेरेस है ना, उस पर चढ़ गए थे, और डुप्लीकेट, आर्टिफिशियल बोलते नहीं, बनावटी आवाज़ निकाले गए थे। वो एक नकली डुप्लीकेट आवाज़ निकाल को उसका नाम लेकर पुकारे गए थे, एक ख़ास लबो लहजे में उसका नाम लेकर पुकारे, ओ जैद करके बुलाते नहीं, ऐसा ऐसे अंदाज में बुलाए। तो उन्हें 16 जना एकदम चौंक गया, करते चौंक उठ गया उन्हें, कौन से बुलाते हैं मुझे, ज़रा खुद तो सुनिया। बार बार उसका नाम पुकारते हैं, वो भी डिफरेंट आवाज से। तो फौरन उन्हें पूछा, क्या कहते कौन कौन कौन, हु इज दिस, कौन है करके पूछा गया। तो एक लड़का आवाज बना को बोलिया, कहते मैं तुम्हारा खुदा बोल रहा हूँ। ये आदमी डर गया, कहते क्या अल्लाह, क्या गॉड, गॉड टॉकिंग विथ मी करके उन्हें। अब अगर कुरान का इल्म उसे रहता ना, तो कुरान में अल्लाह बोल को है डायरेक्ट को से इंसान का नबी अल्लाह बात करते सुनी, माकान अली वो माकान अली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाब, अल्लाह साफ बोल को है। लेकिन इन्हें तो जाहिल था नहीं, उठ को बैठ जाया करते, अरे रे रे अल्लाह मेरे पास बात करते हैं रे घर को, उठ को बैठ जा को, इन्हें बोलिया करते ए बारी ताला, ए मेरे गॉड, ओ मेरे अल्लाह, आप क्या बोलते हैं, आप हुक्म दीजिए। तो बच्चा शरीर शरीर सुना बच्चे, तो उन्हें बोलिया करते वहां से, ओ जैद तेरी इबादत मुझे बहुत पसंद आ गई, इसलिए आज से हमने तेरे से नमाज माफ कर दी। ये कहकर लड़के वहां से जंप कर को भाग को चले गए थे। इसे मालूम हो चुआ नहीं, इन्हें क्या समझ गया, आ हा हा हमें करे सो इबादत को अल्लाह आज हमारे से खुश हो गया है, देख रहे वो भी कितना खुश हो गया, अब से मैं नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं कहते, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं कहते, उतना अल्लाह मेरे से खुश हो गए हैं। देखो बोल को ये जाहिल वाकई अल्लाह की चावाजा अल्लाह मुझे आर्डर दिए सो बोल को समझ गया, यकीन आ गया कि नमाज मेरे से माफ हो गई बोल को। अब उसके बाद तहज्जुद पढ़ लग था, सो तहज्जुद गई, सुन्नतां पढ़ लग था वो गई, फरजां पढ़ लग था, फ़राइज़ थे अब वो भी ख़त्म हो गए, नमाज के लिए मस्जिद को आना जाना बंद कर दिया। ऐसे 2-4 दिन गुजर गए कहते, और वो नमाज को आयाच नहीं। मोहल्ले के लोग सोचे कहते अरे रे भाई उन्होंने तो बड़े ज़बरदस्त इबादत गुजार बुजुर्ग ना, उन्होंने नहीं आते हैं तो बीमार रहेंगे, चलो जाको पूछ लगाएंगे उनके पास, एक टीम मस्जिद से निकल को ऐसा करना। सो बच्चों हमारे मालूम है सो लोगों में कौन तो बीमार तबीयत खराब कर को बोले तो ज़रूर हमें उनके घर को जाको पूछ को आना, ये सुन्नत है। खैर मस्जिद से एक टीम निकल को गई, जाको पूछ लगाएंगे, जाको पूछे कहते क्या भाई तबीयत अच्छी ना है, नहीं बोले कहते हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ। लोग हम पूछे कहते फिर क्या हमें नमाज में देखते नहीं ना, मस्जिद में आपको नमाज को क्यों नहीं आते हैं, बहुत दिन हो गए ना, आप मस्जिद में आते नहीं ना, क्या बात है। तो उन्हें बोलिया कहते आपको खबर हुई होगी कि अल्लाह ताला ने मेरे से खुश होकर मेरे से नमाज माफ़ कर दी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बच्चों देखो शैतान जाहिल लोगों को किस तरह से बहकाने लगता है। जहालत कहाँ रहती कि शैतान इजीली वहाँ कब्जा कर लेता, कहाँ इल्म है कि शैतान में बहुत धक्के मारता लेकिन फेल होकर जाता। बच्चों शैतान के मकर से, नफ्स से अल्लाह के अलावा कौन भी हम ना बचा नहीं सकते। हमें अल्लाह से हर दिन दुआ करते रहना, या अल्लाह नफ्स के और शैतान के दज्जाल के फितनों से हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह बोल के। अल्लाह मेरी आपकी हमारे सब ख़ानदान वालों की, नस्लों की, सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन।